1984 में यहाँ राजवंशी एमएलए और एमएलए और किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में एमपी भी हुआ करते थे, लेकिन आज बांग्लादेश घुसपैठ के कारण आज वह राजवंशी वहां अल्पसंख्यक में है, एक मुखिया बनने में भी नाकाम हो गया है, पंचायत चुनाव भी नहीं जीत पा रहा है। ये निश्चित तौर पर हम लोगों का जो डिमांड है कि राजवंशी समाज को पूरे भारत में एक आरक्षण होना चाहिए, बंगाल के तर्ज पर पूरे देश में राजवंशी को एससी का दर्जा मिलना चाहिए। ये लड़ाई हम लोग जिंदगी की आखिरी सांस तक लड़ेंगे और ये हक और अधिकार है मेरा, हम लोग लेकर रहेंगे। ये दोहरी नीति की सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, माना कि हम भारतीय जनता पार्टी से विरोध करते हैं, लेकिन सरकार की हर बातें हम इस चीज से नहीं स्वीकार सकते हैं कि हम लोग आप जो फरमान लागू कीजिएगा वही मानते रहेंगे। हम लोग अपना अधिकार और हक मांग करके नहीं, छीन कर लेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और एक बात मैं कहना चाहता हूं, आज आप लोगों से जुड़कर मुझे बहुत ही गर्वान्वित महसूस करते हैं कि राजवंशी समाज के लोग ये पश्चिम बंगाल में एक अपना अस्तित्व बचा कर रखे हैं। आज जो हमारे बच्चे कल्चरल प्रोग्राम पेश किए वो हमारी देश का एक धरोहर है, इसे बचाना हम लोगों के लिए अति आवश्यक है। आज हम लोग कोई दूर के नहीं है, हम लोगों के पूर्वज कहा करते थे जब विदेशी आक्रमण हुआ, जब यहाँ मुगलों का शासन मुगल यहाँ राज करने के लिए पूरे विश्व में आया और जब हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जा रहा था तो हम लोग अपना जाति बचा कर करके बंगाल आसाम से आकर कर करके इस जंगल झाड़ी में बसने का काम किए ताकि हम लोगों का कोई जाति न छिप सके। हम लोग भी यही आपके पश्चिम बंगाल और असम हमारे भी पूर्वज यही के थे और हम लोग धर्म बचाने के चक्कर में, जाति बचाने के चक्कर में बिहार में जाकर करके बसा है। आज भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। सरकार के सोचलेपन के कारण हमारे जो बच्चों में टैलेंटेड है, पढ़ने की कैपेसिटी है, क्वालिटी है, उसको जिस तरह से आरक्षण मिलना चाहिए वो नहीं दिया गया। आज बहुत पिछड़ा। मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो हमारे बिहार में एससी समाज में आते हैं उसके हर घर में नौकरी पाया जाता है। अगर बिहार में बीपीएससी का एग्जाम होता है तो एससी समाज के लोगों का सिलेक्शन अगर 80 नंबर में होता है और वही जनरल कैटेगरी जिसमें हम लोग ओबीसी बीसी में है उसका सिलेक्शन 95-96 पे होता है, जिसके कारण हम लोग कंपटीशन को फेस करते हैं, सिलेक्शन नहीं हो पाता है। एक ही देश में दो तरह का जो है हम लोगों के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू किया गया। इसमें आज हम लोगों को संगठित होने की जरूरत है। आज कुछ लोग राजवंशी समाज के वोट से चुनाव तो जीत जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो भूल जाते हैं कि हम राजवंशी हैं। एक भाई साहब ठीक ही कहते कि पहले हम बिहारी, बंगाली और असमी नहीं, पहले हम एक राजवंशी हैं और हमको गर्व से कहना होगा कि हम राजवंशी हैं और राजवंशी की एकजुटता को मजबूत देना होगा, मजबूती से चलना होगा, तभी हम लोगों का अधिकार, सम्मान और हक इस देश में मिलेगा। और इसके बाद जिस तरह जीने के लिए हवा जरूरी है, जिस तरह जीने के लिए पानी जरूरी है, उस तरह आज तक की वर्तमान परिस्थिति में हम लोगों को संगठित रहने का भी उतना ही जरूरी है जितना हवा और पानी की जरूरत है। अगर संगठित नहीं रहेंगे हम लोग तो आने वाले समय में हम लोगों का अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप लोगों को दिल की गहराई से बादल भाई परसों हमें फोन कर रहे थे, हम पटना से घर वापस आ रहे थे, बादल भाई का कॉल गया कि आपको आना है भाई साहब, अजय भाई आपका नंबर दिए हैं। हम कहें निश्चित भाई साहब, आज तक तो हमें कभी जुड़ने का मौका नहीं मिला, अगर इस बार आप आमंत्रित किए तो हम निश्चित आएंगे और आप लोगों के बीच आए। मुझे बहुत प्रसन्नता हुआ कि हम लोगों का भी एक अपना पुराना इतिहास है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।